गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में जो बेसिक फार्मूले सब थे उस सब का सारा का हम लोगों ने कंक्लूजन देख लिया और उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज 10 भी कंप्लीट हो गया है क्योंकि आर एस अग्रवाल में तो अब तो नया नया बुक सब में अलग अलग चैप्टर में दे दिया है। लेकिन जो अभी पिछले साल वाला जो एडिशन सब था उसमें आपको चैप्टर 10 में है और ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट है। तो चैप्टर 10 से ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज था जो उसमें एक एक्यूट एंगल का हम लोग निकालते थे। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो वहाँ एक्यूट एंगल या कोई भी एंगल का वैल्यू नहीं रहता था। ठीक है, लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला जो चैप्टर है 11 नंबर्स उसमें है आपको कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, कोई पार्टिकुलर एंगल्स जो होता है उसका 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 टी रेशियो कितना होगा, उसका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है और उसका हम वैल्यू भी सीखेंगे। ठीक है, वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो वैल्यू फाइंड करना आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। कंप्लीट टेबल के बारे में बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल्स नहीं, वो तो आपको केमिस्ट्री में होता है। यहाँ जो एंगल्स टेबल होगा, टी रेशियोज के लिए जो एंगल्स टेबल होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे एंगल्स फाइंड करते हैं। जैसे sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, ओके ना, cosec 45 तो √2 होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको भी रटा जाएगा और कैसे निकालते हैं वो पहले हम बता देंगे। जैसे आप ना अभी तक जो फार्मूला सब निकालते थे टी रेशियोज का, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा का टी रेशियोज अगर निकाल लिए थे तो उसके बाद फिर उसका cosec, sec और cot का रेसिप्रोकल कर दिए। तो सेम टू सेम यहाँ भी करना है आपको। सिर्फ किसका यहाँ तो सिर्फ दो का याद करना है, एक साइन का और कॉस का याद करना है। बाद में कि एक भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बाद में कि सारा हो जाएगा। अब उसमें भी साइन कॉस में आपको हम निकालना सिखा देते हैं कैसे निकालना है और इजी मेथड से। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। पार्टिकुलर एंगल्स में किस किस के बारे में, 0 डिग्री, ओके, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है, ये इतने जो एंगल्स है 1 2 3 4 5 एंगल्स जो है, ये 5 पार्टिकुलर एंगल्स है। इस एंगल्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे सभी टी रेशियोज के साथ। जैसे किसके कैसे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली किसका साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलता है, फिर कैसे तो साइन 45 डिग्री के एंगल्स का वैल्यू हम निकालना फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो सिखा देते हैं। ओके, बाद में कि तो आप तो बुक में तो है तो आप चाहे तो रट भी सकते हैं, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, फिर ये सारा याद हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं, इसको कैसे याद करना है और कैसे इसको निकालते हैं। तो पहले तो आपको हम निकालना सिखा देते हैं, फिर हम जो है इसका टेबल भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए चलिए आपको, अच्छा दोनों काम अगर हम एक साथ करें तो ठीक रहेगा। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे एक टेबल पहले बनाते हैं हम। ठीक, यहाँ देखिए ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इतना जगह में हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिखते हैं, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे हम टी रेशियोज। ठीक है, टी रेशियोज। ओके, तो टी रेशियोज में टोटल तो इसमें हमको 6 रेशियोज होता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम साइन। ओके, एंगल्स नहीं देना, ठीक है, क्योंकि साइन 30 40 सब इसी में सीखेंगे। साइन 45 सब, साइन कॉस 10, उसके बाद साइन का अपोजिट वाला लिख लेंगे यहाँ पे कॉसेक। ओके, फिर लिख लेंगे सेक, फिर क्या लिखेंगे कॉट। ओके, तो यहाँ हम कर लेते हैं क्या, इसमें आपको टी रेशियो साथ ही साथ हम पार्टिकुलर एंगल्स लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एंगल्स। ठीक है, एंगल्स इन डिग्री, ये जगह कम है क्योंकि एंगल्स रेडियन में भी होगा तो चलेगा, आपको हम बता देंगे। कहने का मतलब रेडियन में देखिए ये जो होता है ना, ये पाई है, इसके ऊपर में जो ये सिंबल सी दिख रहा है ना, इसको पढ़ते हैं पाई रेडियन। क्या पढ़ेंगे इसको, पाई रेडियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, पाई रेडियन। आप जो है मेंसुरेशन जब पढ़ते होइएगा, ठीक है, तो मेंसुरेशन में पाई का वैल्यू होता है 22/7। क्या होता है मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन में पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.14 हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए, सर्कल के लिए। ओके, और भी बहुत जगह यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पाई रेडियन का मतलब होता है कि 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री में आपको पाई का वैल्यू कितना याद रखना है, 180 डिग्री।
अगर आपको ट्राइगोनोमेट्री में कहीं पे लिखा हुआ है π/2 लिखा हुआ, इसका मतलब समझ जाइए कितना है आपको 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री। अगर यहाँ पे आपको π/3 दे देगा, इसका मतलब हो जाएगा 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 180, तो 180/2 तो 90, फिर 180/3 तो 60 हो जाएगा। बात समझ गए। पाई का वैल्यू आपको 180 डिग्री याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंगल्स जो है सीधे एंगल्स लिख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या क्या लिखना है, तो एंगल्स में हम इसमें जो है ये लिख लेंगे 0 डिग्री 0, फिर लिख लेंगे यहाँ पे 30 डिग्री, ओके, फिर लिखेंगे 45 डिग्री। देखिए बस टेबल बनाने में टाइम लग रहा है, बाद में कि बहुत ही सिंपल है, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर लिख लेंगे यहाँ पे कितना 60 डिग्री, ओके, ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90, बस इतना ही हम आपको बोले थे कि इतना ही का ज़रूरत है, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टेबल है। चलिए अब हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो सिंपल वे है, आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए किसका वैल्यू, हम सबसे पहले ये जो है इस बॉक्स को फिलअप करना चाहते हैं, ये sin 0, ठीक है, और साइन फंक्शंस का पहले निकाल लेते हैं। sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90, मतलब sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको 0, 30, 45, 60 और 90, इसको ध्यान से समझिए कैसे फाइंड करना है। वैसे ये मेरा ट्रिक है, ठीक है, ये बुक का मेथड्स नहीं है। बुक में आपको sin 30 के एंगल्स फाइंड करने के लिए दूसरा मेथड यूज किया गया, ठीक है। वो मेथड्स तो आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर हम बता भी देंगे, लेकिन ये ट्रिक है जो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना होगा, तुरंत एक ही बार में याद हो जाएगा। ये ट्रिक है निकालने का। क्या करना है कि इधर जो देखिए 0 से लेकर के 90 तक है ना, तो आप भी यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो जगह कम हो जाता है ना। देखिए हम लोग नीचे करते हैं, ठीक है, यहाँ ले लेंगे 0, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, बस 4 तक लेंगे। कहाँ तक, 0 से लेकर के 4 तक, और 0, 0 के लिए हो गया 130 वाला में, और ये एक लाइन बाय लाइन, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, तो इधर से ले लिए। सबके नीचे में क्या डाल देंगे, 4 डाल देंगे। क्या डालेंगे, सबके नीचे हम 4 डाल देते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि ये जो लास्ट वाला है ये 90 के लिए है, ये जो है 60 के लिए हो गया, ये बीच वाला 45 के लिए हुआ, ये 1/4 किसके लिए, इसके लिए। ये सब के नीचे 4 डाल दिए। पहले 0 से कहाँ तक लिख दिए, 0 से 1, 2, 3, 4 तक लिख दिए, फिर सबको हम 4 से डिवाइड कर दिए। और सबको क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट लगा देंगे। क्या करेंगे, सबको स्क्वायर रूट लगा दिए। अब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए। तो देखिए 0/4 का स्क्वायर रूट निकालिएगा, तो 4 से डिवाइड करेगा तो 0 ही ना होगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू, इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। मतलब sin 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब आपको 1/4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किसका, 4 का, 1/4 का। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से sin 30 का वैल्यू क्या निकल गया, 1/2 निकल गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। किसको, तो 2/4 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो यहाँ क्या करिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, कैंसिल कर लीजिए। तो 1/2 हो गया, 1/2 का स्क्वायर रूट हो गया। तो ऊपर में तो 1 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और नीचे में √2 बच जाएगा, तो 1/√2 हो गया। क्या हो गया, 1/√2 हो गया। अब बताइएगा, किसी के मन में आता होगा, सर अगर मान लीजिए यहाँ पे 2/4 ही है, तो 2 का ऊपर में स्क्वायर रूट हम 2 ही छोड़ देंगे, और नीचे में क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो कोई अगर √2/2 आंसर बोलते हैं ना, तो भी सही है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर लीजिए, लेकिन हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई में आंसर दे दिए, ठीक है। अब आपको अगला जो बच गया वो क्या है, √3y, मतलब √3/4। तो यहाँ पे रूट को 3 को रूट लगा दीजिए, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो sin 60 का वैल्यू कितना हो गया आपको, √3/2 हो गया, ठीक है। और ये देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा, 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया साइन फंक्शंस का वैल्यू निकल गया सम पार्टिकुलर एंगल्स के लिए, ठीक है। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो कॉस में, cos 0, cos 30। तो इसमें क्या करना है कि देखिए, इसमें तो और भी थ्योरी है कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, अगर हम उसको पढ़ा देते तो समझिए ये आगे नहीं करना होता, लेकिन अभी हम जो मेथड से वही बताते हैं, ठीक है। इसको आप क्या करिए, इसको सीधे रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। मतलब पहले 4/4, पहले इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको लास्ट में, और फिर वही 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट करिए। नहीं समझे, नहीं समझे तो ऐसे देखिए, ऐसे
कैसे, तो 4 3 2 1 0 लिख दिए। फिर सबके नीचे क्या करेंगे, 4 कर लेंगे, फिर सबके नीचे 4 करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। ओके, सिंप्लीफाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 होगा, 4/4 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिएगा आप तो क्या निकलेगा, √3/2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, इसको करिएगा सिंप्लीफाई तो 1/√2 ही होगा। इसको करिएगा ना तो 1/2 ही होगा जो किए थे, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया, बात खत्म। ठीक है, बस इतना ही तक निकालने का था, ज़्यादा परेशानी नहीं। तो अब जो है अब खत्म हो गया। अब देखिए साइन का याद हो गया ना, तो सिर्फ इसको देखिए, जो साइन 0 का वैल्यू है वो cos 90 का वैल्यू है ना। सिर्फ इसको 0 1/2 1/√2 √3/2 1 लिखा हुआ, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, 1 को पहले, फिर इसको, फिर इसको, फिर ये और ये लिखा गया। अगर साइन कॉस फंक्शन का वैल्यू निकल गया तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे हम, किसका, टेन थीटा का। तो साइन थीटा बाय क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर मान लीजिए अगर थीटा की जगह ए होता है तो हर जगह ए होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम टेन 0 डिग्री डाल देंगे तो हर जगह क्या होना चाहिए, एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। साइन 0 डिग्री बाय क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना है, 1। तो 0/1 कितना हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। इस तरह से टेन 0 का वैल्यू 0 डिग्री हो गया। बात समझ गया ना। इसी तरीका से हम टेन 30 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे टेन 30 डिग्री डालेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा टेन 30 डिग्री, और यहाँ भी हो जाएगा कितना, cos 30 डिग्री। बात समझिए, टेन 30 बराबर साइन 30/cos 30। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू हो गया कितना, 1/2 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे किससे हम, cos 30 का वैल्यू है √3/2। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 और 2 ऊपर जाएगा तो √3 नीचे आ जाएगा, 2 कट गया तो 1 कितना हो गया, 1/√3 हो गया। बात समझ गया ना, 1 क्या हो गया, √3। अब देखिए यहाँ पे साइन 45/cos 45 करिएगा। क्या करना है, क्योंकि टेन 45 अगर निकालना होगा, टेन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 45/cos 45, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। डिवाइड करते दोनों तो सेम है ना, तो सेम रहने पे काटने पे तो 1 ही ना होगा। तो टेन 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसको अगर आप निकालते हैं तो यहाँ निकल जाएगा, आपको कितना निकल जाएगा, √3। अब यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क होइए। ठीक है, यहाँ जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि और वो कोई ज़्यादा नया चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पे आप कितना, टेन 90 निकालने के लिए, टेन 90 फाइंड करने के लिए क्या करिएगा, साइन 90 डिग्री बाय cos 90 डिग्री। ठीक है, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अब बताइए 0 से डिवाइड होगा, 0 से डिवाइड कर पाइएगा आप, क्योंकि 0 से 1 डिवाइड नहीं होगा। तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम, इनफाइनाइट, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे इनफाइनाइट के सिंबल दे दीजिए, या नहीं तो आप इसमें नॉट डिफाइंड के दे दीजिए। क्या दे दीजिए, नॉट डिफाइंड दे दीजिए, या डज नॉट एग्जिस्ट दे दीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम ये कह दें कि यहाँ पे जो आपको क्या किए, नीचे में 0 हो गया तो ये 1/0 है तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, लेकिन 0/1 होगा तो क्या हो जाएगा, आपको इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब 0 का रेसिप्रोकल अगर करते हैं ना तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। अब मतलब आपको, अब देखिए यहाँ पे कॉसेक का वैल्यू अगर निकालना होगा, कॉसेक 0, तो कॉसेक 0 तो साइन का रेसिप्रोकल होगा। किसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल। तो cos 0 जो है 1/sin 0 और 1/sin 0, ऐसे ऐसे देखिए, फिर से देखिए कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा, 1/sin 0 डिग्री। ठीक है, तो 1/sin 0 कितना हो गया, तो sin 0 का वैल्यू 0 है, और 0 से फिर से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, cosec 0 में भी क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल होगा, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ √2 हो जाएगा, क्योंकि सबका रेसिप्रोकल निकाल लेना है, तो 2/√3 होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप क्या करिएगा, 1 का रेसिप्रोकल तो क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। बात समझ गया ना। सेक, तो सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस,
तो कॉस 0 का वैल्यू 1 है तो सेक 0 का वैल्यू भी क्या होगा 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होगा। इसका रेसिप्रोकल अगर निकालते हैं √3/2 का तो क्या हो जाएगा आपको 2/√3 हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 1/√2 का तो √2 ही होगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, अब फिर देखिए 0 का रेसिप्रोकल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपको नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा 0 है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 तो यहाँ हो गया फिर से नॉट डिफाइंड। बात समझ रहे हैं ना। कॉट आपको 10 का रेसिप्रोकल होता है तो 10 0 तो 0 फिर कॉट 0 तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपको √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 और √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा कितना 1/√3 होगा ना। अरे √3 है, रेसिप्रोकल करिएगा तो 1/√3 है ना होगा, 1 ऊपर जाएगा √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या होगा 0, क्योंकि नॉट डिफाइंड में 1/0 है, 1/0 है ना नॉट डिफाइंड में। इसका रेसिप्रोकल करिएगा तो 0 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा तो 0/1 यही हो गया। और नहीं तो कॉट का वैल्यू निकालने के लिए आप कॉस बाय साइन का भी यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का यूज कर सकते हैं, लेकिन उतना करने की क्या जरूरत है। तो ये रहा आपका कंप्लीट जो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज जो पार्टिकुलर एंगल्स के लिए है उसके लिए टेबल। ठीक है, तो आई होप कि इस एंगल्स को कैसे फाइंड करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको ठीक तरह से आप खुद से निकालिए और इस पर प्रैक्टिस करना है, याद करना है उसको। ठीक है, क्वेश्चंस बनाते बनाते आपको ये याद हो ही जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ओके, थैंक यू।